चलिए शुरू करते हैं। तो आज का प्रॉफिट दिखाई दिए 23,000 का है, जिसमें से ये 17,000 बना, एक यहाँ 13,000 बना, और ये जो -10 दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ट्रेड होल्ड कर रहे थे पुट का, जैसे बताए थे, और यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट चल भी रहा था, दोनों मिला के कम से कम 40 के ऊपर चल रहा था। लेकिन लास्ट में देखिए रिवर्सल आया, जहां से पैसे लेना पड़ा था। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट देखिए बीच में क्लोजिंग कर दिया, और ये बड़ा अनडिसीजन वाला कैंडल है। मार्केट एकदम से बीच में क्लोज कर दिया है। अगर मार्केट यहाँ बॉटम में होता तो हम सेल प्लान करते हैं, अगर मार्केट यहाँ अपसाइड होता तो हम बाई प्लान करते हैं। और जैसे हम लोग कल बात किए थे ना कि मार्केट में न्यूज आने वाला है, तो मार्केट अपसाइड हो सकता है, लेकिन मार्केट में वो ट्रेड डील आया ही नहीं। वो ट्रम्प यूएस जो डील होने वाला था आज हुआ ही नहीं है, जिस कारण से मार्केट कल हम बताए थे डिक्लाइन आपको कि जिस तरह से मार्केट लास्ट में ऊपर गया था, आपको दिखाते हैं वनडे में। तो वनडे चार्ट कराते हैं। देखिए कल हम बात किए भी थी कि जिस तरह से मार्केट ऊपर गया है ना, आप यहाँ देख लीजिए बैंक निफ्टी, मार्केट एक टाइम पे नीचे ट्रेड कर रहा था, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और नीचे ट्रेड कर रहा था। ये लास्ट में 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर क्यों गया है, कल हम बात कर भी रहे थे। अगर मार्केट में जिस न्यूज के कारण ऊपर गया है, अगर वही न्यूज निगेटिव बन जाए, अगर वो न्यूज नहीं आए, तो मार्केट उतना तेजी से नीचे भी आ सकता है, और मार्केट नीचे आया। इसलिए हम लोग न्यूज जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो वहाँ पे टेक्निकल कम काम होता है और ज्यादा काम होता है इमोशन पे, क्योंकि आज दिख रहा था। चले थे थोड़े टाइम फ्रेम पे, अब देखते हैं 15 मिनट पे हम लोग यहाँ ट्रेड कहाँ कर सकते हैं। देखिए एक ट्रेड तो बनने वाला है हम लोग इस लो के नीचे। मार्केट लास्ट में एक रेंज बना के ट्रेड किया, और यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर की ओर ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ बायर्स यहाँ बाय करके गए होंगे। क्यों गए होंगे सो देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लाइन आ रहा है, और नीचे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना होगा, ये सपोर्ट दिख रहा है। और मार्केट अभी क्लोज कहाँ पे गया, अपर साइड में। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सो पहले समझते हैं। देखिए ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ क्या करना चाहिए आपको, बाय। अब देखिए जब भी ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है। उसके पहले क्या हुआ, यहाँ एक और छोटा सा रेंज बना होता है। देखिए इसके अंदर का बात को समझिएगा, एक यहाँ रेंज छोटा बना हुआ है, रेंज कहाँ बना हुआ है, डाउन साइड। यहाँ से लगा था मार्केट नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रेड लाइन हम नहीं मिस कर सकते हैं। ये देखा ट्रेड लाइन, ये कैसा है, निगेटिव है। चार्ट को जूम करेंगे, थोड़ा और जूम करते हैं, क्लियर दिखाई दे। देखिए अब दिखा क्लियर। अब यहाँ समझिए मार्केट अभी तो निगेटिव था, क्यों, इस चार्ट पैटर्न के द्वारा। और थोड़ा सा और हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, ठीक है। और ये जब ट्रायंगल पैटर्न ऊपर से मिल गया, तब यहाँ दिख रहा है बुलिश। तो मार्केट एक ही जगह दो पैटर्न बना दिया हमने, एक ये निगेटिव पैटर्न भी है और ये पॉजिटिव पैटर्न भी है। तो यहाँ पे दोनों काम कर सकता है। अगर देखिए कैसे, अगर सिर्फ हम इस लाइन को हटा दें, इस लाइन को हटा देते हैं, सपोज कीजिए इस लाइन को हटा दिए, ठीक। अब हम लोग काम करते हैं इस ट्रायंगल पे, तो मार्केट हमको दिख रहा है पॉजिटिव, कि हाँ यहाँ पे मार्केट कहीं खुल जाए और इसके बाद क्रॉस करता है तो हमें बाय कर सकते हैं, क्लियर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस ट्रेड लाइन को लगा देते हैं यहाँ पे, तो मार्केट हमको दिखना शुरू हो जाएगा निगेटिव, कि हाँ इसको ब्रेक डाउन दिया और मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है, ऊपर रिटेस्ट करने आया, हो सकता है रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाए। तो एक ही जगह दो पैटर्न दिख रहा है, तो हमको दोनों को ध्यान रखकर काम करना होगा। अगर ये ट्रेड लाइन सही में मायने रखता है तो मार्केट आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर से नीचे की ओर ब्रेक कर सकता है। अगर नहीं, मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज है, अगर मार्केट पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनाया है, तो इसको जैसे ब्रेक करेगा तो हम बाय कर सकते हैं। तो कल के लिए क्लियर है, जब भी इसको क्रॉस करें तो बाय करेंगे, और यहाँ नीचे सेल प्लान करेंगे। सेलिंग का टारगेट कहाँ रहेगा, कम से कम प्रीवियस लो रखेंगे, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक रखेंगे, नहीं तो इसको ब्रेक करता है तो बाय साइड। तो ज्यादा चांस है कल मार्केट का साइडवेज होने का, क्योंकि जैसे बात की कि हम लोग थर्सडे को मार्केट बंद है, क्योंकि वो मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन है, जिस कारण से मार्केट बंद है थर्सडे को। कल है वेडनेसडे, तो कल वेडनेसडे है, तो कल के दिन ही एक्सपायरी है किसका, सेंसेक्स का। और आज सेंसेक्स मूव कर चुका है। अब मार्केट लगातार इस वीक मूव दे रहा है, मतलब फ्राइडे को मूव किया था, उसके बाद गुरुवार को मूव किया था, मतलब लगातार 4-5 मार्केट बहुत बड़ा मूव कर रहा है, दोनों साइड मूव दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा आराम करे, साइडवेज हो जाए। देखते हैं सेंसेक्स को, कल इसमें एक्सपायरी होने वाला है, तो इसमें तो एक एक्सपायरी को पक्का मिलेगा। किस साइड मिलेगा वो भी देख लेते हैं। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ आने में मार्केट जरा भी टाइम लगाएगा, देखिएगा जैसे ही मार्केट कल इस लो को ब्रेक कर देता है, लेवल कितने का देख लेते हैं। ये आपका लो है 83,263, और ये टारगेट कहाँ का रहेगा 871, मतलब यहाँ 300-400 पॉइंट का मूव दिख रहा है। कब ये मूव मिलेगा, जब तक इसका लो ब्रेक ना करे तो हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। हो सकता है, अब देखिए होता क्या है, प्रीमियम दोनों बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्सपायरी थर्सडे को है, ठीक है, और ये कल ही एक्सपायरी होने वाला है। एक दिन एक्सपायरी में कम हो गया तो प्रीमियम अभी बढ़ा हुआ है, और मार्केट साइडवेज अभी हुआ भी नहीं, तो मार्केट साइडवेज नहीं हुआ है तो प्रीमियम अभी कम हुआ भी नहीं, दोनों प्रीमियम बढ़ा हुआ है। कैसे, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरा तो पुट का प्रीमियम बढ़ गया, मार्केट जब ऊपर गया
तो कॉल का प्रीमियम बढ़ गया, दोनों प्रीमियम बढ़ा हुआ है। अब कल एक्सपायरी भी है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कल ज्यादा चांस क्या लग रहा है, साइडवेज का, क्योंकि कल प्रीमियम जीरो होना है, तो कल ही टाइम उसके पास, तो हो सकता है कल मार्केट को एक मूव करके साइडवेज करा दे। तो हमको कल ज्यादा मेहनत नहीं करना है, दिमाग लगाना है, जो पैसा मिल जाए हो जाए, छोटा ही प्रॉफिट हो, उतना ही में शांत होना है। ट्रेड कब मिलने वाला है अच्छा ट्रेड, जब इसको ब्रेक करे तब हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं इस टारगेट के लिए। अगर कल गैप डाउन ही खुल जाए तो ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, समझ रहे ना, अगर गैप डाउन खुल जाए तो ये भी प्रॉफिट हमारे हाथ से छूट जाएगा, और हो सकता है मार्केट फिर यहाँ साइड हो जाए, या गैप अप खुल जाए तो भी मार्केट साइड हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ सेलर यहाँ बैठ गए होंगे और एक यहाँ नीचे बैठ गए होंगे। यहाँ लोग कॉल, यहाँ पे लोग कॉल राइट किया होगा, यहाँ पुट राइट, यहाँ तो पुट राइट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पुट राइटर होंगे और यहाँ पे कॉल राइटर्स होंगे। ये दोनों बैठ गए हैं और मार्केट एकदम से मिडिल में है। जब भी आप देखिएगा ऐसा बनता है सिनेरियो कि ऊपर में बैठ गया पुट राइटर्स, नीचे बैठ गया कॉल राइटर्स, मार्केट बीच में ही रहता है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठ जाते हैं और मार्केट बीच में ही ट्रेड करता है। ठीक, तो कल ज्यादा चांस साइडवेज का है, अगर वो देना भी होगा तो इस लाइन के नीचे हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे डरना नहीं है ट्रेड लेने के बाद, ये ब्रेक करे ट्रेड लीजिए, आप यहाँ पे ऐसे रखिए और टारगेट एक ही ट्रेड कीजिए, लेकिन पूरा टारगेट रखिए, ठीक है। अब देखते हैं सेंसेक्स हो गया निफ्टी में, कहीं ना कहीं अगर बड़ा टाइम पे देखा जाए, ये आवरले चार्ट है, तो देख रहे हैं निफ्टी एक रेंज बना के चल रहा है, ये अपर ये लोअर रेंज, निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये एक बार अपर रेंज टच कर चुका है, फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे कभी टच कर चुका और ये ऊपर की ओर निकल रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये पहले इसको ब्रेक करना चाहिए, इसको ब्रेक करें तब ऊपर जाएगा। यहाँ भी एक ट्रेड नीचे का बन सकता है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी टैरिफ जो लगा हुआ है 500%, ये अभी तक हटाया नहीं है। आज भी ये ट्रेड डील होने वाला था, लेकिन आज भी बात नहीं हुआ, बात टल गया, जिस कारण से मार्केट फिर से निगेटिव हो गया। अब देखना है, अगर मार्केट में सच में ये टैरिफ लगा हुआ है, मार्केट अभी निगेटिव है, तो जैसे ही इस लो को ब्रेक करे, जो कि 25,600 के आसपास है, जैसे ही इसको ब्रेक करता है हम एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ स्पेस दिख रहा है, अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो हो क्या हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर निकल जाए, तो फिर मार्केट से नीचे आ सकता है ऊपर की ओर। इसके पहले हम बाय प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, ये जाएगा भी तो प्रीमियम मूव नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाएगा पर प्रीमियम का प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो बाई ज्यादा फास्ट इसके ऊपर रहेगा। फिर यहाँ से मार्केट निकलेगा तो फिर ये टारगेट ओपन है मार्केट के लिए, यहाँ से जब मार्केट निकाल देगा तो ये टारगेट हमको आसानी से मिल सकता है। जब तक इसके नीचे है हम सेल साइड का प्लान करेंगे, और सबसे पहला ट्रेड यहाँ मिलेगा इसके नीचे, ठीक है।